रोक दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं। अमित शाह ने इस दौरान फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद रखा। ये इंस्टीट्यूट 207 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। इसकी तामीर 50 एकड़ पर हो रही है। इस दौरान खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बदलाव दिख रहा है, अब यहाँ कानून का राज है। अमित शाह ने कहा कि यूपी में एक बार फिर कमल खिलेगा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की जमकर तारीफ की। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी तकनीक को अपनाने, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है।